सीजी स्कूल 8 क्लास हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम हिंदी व्याकरण पाठ 5 पढ़ चुके थे, सर्वनाम। अब हम पाठ 6 पढ़ेंगे, विशेषण, एडजेक्टिव। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, विशेषण के भेद, विशेषण की परिभाषा और विशेषण और विशेष्य में अंतर और विशेषण की जो डिग्री होती है उसको हमने पढ़ा था और अब आगे भी पढ़ेंगे। जो पिछली कक्षा में पढ़ा था उसी के आगे और विस्तार पूर्वक 8 क्लास के व्याकरण भाग में जो परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उस पुस्तक के अकॉर्डिंग, पुस्तक के अनुसार हम विशेषण को समझेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का व्याकरण में, हिंदी की व्याकरण में क्या रोल होता है, क्या उसका इम्पोर्टेंट होती है, क्या विशेषता होती है, ये हम उसको समझेंगे इस पाठ के द्वारा। विशेषण आप समझेंगे, कुछ शब्द विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे समझ लें, आप इसी के द्वारा समझ लें, फोटो के द्वारा। सालू अपने पालतू कुत्ते के साथ जा रही है। हंसमुख मोनिका पढ़ने में होशियार है। बीमार महिला को डॉक्टर देख रहा है। जैसा कि ये फोटो में देख रहे हैं आप, तो यहाँ पालतू, हंसमुख, बीमार, ये शब्द की सेंटेंस में किसी की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इन्हें विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो अब जानते हो आप, सालू अपने पालतू कुत्ते के साथ, तो कुत्ते तो दूसरे कितने ही होते हैं, घुमक्कड़ भी होते हैं, आवारा भी होते हैं, तो ये पालतू कुत्ता मतलब विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहे, संज्ञा और सर्वनाम की। वह, ठीक है। हंसमुख मोनिका पढ़ने में होशियार है। कौन सी है मोनिका? हंसमुख है, तो ये हंसमुख उसका स्वभाव है, उसका विशेषता है। और महिला कौन सी है? बीमार, महिला को डॉक्टर देख रहा है। अतः वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा जब हम इसकी लिखेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है। इसमें इस तरह से आगे समझेंगे, विशेषण और विशेष्य क्या होता है, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है, और विशेष्य फिर किसे कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषण विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा है, यह घोड़ा काला है, तो जैसे इसकी विशेषता क्या है? काला, तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। घोड़ा क्या होगा? विशेषण हो जाए, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। विशेषण और विशेष्य, ये डिफरेंस समझ लेना है। तो जिन शब्दों की विशेषता, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताती है, तो ये संज्ञा क्या है? घोड़ा है, जैसे समझ लो, तो काला है। और घोड़ा जो है वो विशेष्य है, जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। सिंपल सा, सीधा सा है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आपको समझ लेनी है। और कभी कभी विशेषण और विशेष्य में अंतर बताइए, यह विशेष्य किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। और विशेषण और विशेष्य की परिभाषा दीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो जो भी इसमें क्वेश्चन आता है उसकी हम इस तरह से, इनके दोनों तीनों किसी तरह से घुमा के पूछते तो इसके आंसर हम बता सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके पार्ट में जाएंगे हम भाग में, तो कुछ उदाहरण इसकी तरह से समझ लेते हैं हम। जैसे विशेषण शब्दों और उसके विशेष्य को, जैसे खट्टा और नींबू। नींबू का स्वभाव आप जानते हो, खट्टा होता है, तो खट्टा उसकी विशेषता बताने वाले हैं। किसकी बता रहे हैं? नींबू की। नींबू है वो विशेष्य है,
और खट्टा वह विशेषण है। इस तरह से कितने शब्द हैं उनको हम समझ लेंगे। खट्टा और नींबू, भीतरी और हिस्सा, मुलायम और हाथ, 1 मीटर और कपड़ा। अब ये कौन से इसके भेद होते हैं? ऊंचा और पहाड़, पहाड़ तो है लेकिन ऊंचा है, विशेषण है। चतुर्थ है और व्यक्ति है। शहरी, जीवन। थोड़ा सा, पानी। मधुर, वाणी। मटमैला, कपड़ा, मटमैला यानी गंदा। बुरी, संगति। पांचवा, हिस्सा। चौथा, तीसरा, दूसरा, कोई भी संख्यावाची भी उसके अलग अलग भेद हैं, उसको हम आगे समझ लेते हैं। विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होते हैं। कई बार विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व आ जाते हैं या पश्चात आते हैं। कितनी बार ऐसा भी होता है? वीर और बालक। वीर क्या लगा दिया? पहले लगा दिया वीर। बालक और बालक वीर है, तो यहाँ पे वीर है वो विशेषण है और बालक है विशेषण है। तो कितनी बार आगे पीछे भी लगा देते, पूर्व में भी लगा देते हैं और पश्चात है ना, बाद में, आफ्टर। ये भी इसके लिखने के ढंग होते हैं, ये समझ लिया हमने। विशेषण के भेद, ये इम्पोर्टेंट है, कुछ खास है। विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। कितनी बार 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो विशेषण के भेद होते प्रमुख, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। गुणवाचक में उसके गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, दशा, इसके बारे में बताया जाता है। संख्यावाचक में 1, 2, 10, 20 इस तरह से बताए जाते हैं। परिमाणवाचक में उसकी क्वांटिटी, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो परिमाण यानी क्वांटिटी है। और सार्वनामिक या संकेतवाचक, जो संकेत करते हैं या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो चार इसके भेद हैं मुख्य, और चारों भेदों की परिभाषा और उसके उदाहरण हम समझेंगे। गुणवाचक विशेषण, पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव की विशेषता बताई जाए, वहाँ गुणवाचक सर्वनाम होता है। गुणवाचक का भेद है और गुणवाचक के अंदर जाता है। जैसे ग्रामीण व्यक्ति को शहरी चाल चलन का ज्ञान नहीं है, तो ग्रामीण और शहरी, यहाँ पे ग्रामीण और शहरी ये क्या है? गुण है उनके। शहरी भी हो सकता है व्यक्ति, ग्रामीण भी हो सकता है। कोई कुछ भी कहे, मेहनती व्यक्ति ही सबका प्रिय होता है, तो ये मेहनती, ये उसके स्वभाव है। ईमानदारी, सज्जनता, परोपकार, दया, ये ऐसे गुण हैं। गुण, जितने भी गुण होते हैं या दोष भी होते हैं, तो गुणवाचक में ये सभी चीज़ें आते हैं। हम आगे और इसको समझ लेंगे अच्छे ढंग से, इसको समझ लेंगे। जैसे यहाँ ग्रामीण और शहरी मेहनती किसी व्यक्ति के गुण की विशेषता बता रहे, ठीक है। गुण, दोष। गुण, दोष, गुण हो चाहे दोष हो, जितने भी गुण हैं दोष, जैसे ईमानदारी, उदार। उदार का मतलब होता है सहृदयी। सुंदर, चतुर, क्लेवर, सुंदर एंड ब्यूटीफुल। परिश्रमी, हार्ड वर्कर, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। दयालु, बुरा, झूठा, बेईमान, क्रोधी, शैतान, दुष्ट, चालाक, कामचोर, ऐसे कपटी। गुण भी और दोष भी, गुण और दोष दोनों ही उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये गुण दोष में जितने भी शब्द हैं वो भी आ जाएंगे। रंग रूप, किसी व्यक्ति का रंग रूप हो सकता है, किसी कपड़े का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है। नीला, पीला, हरा, सुंदर, गोरा, सांवला, गेहुआ, ये रूप और रंग होते ही हैं। किसी का रंग सांवला है तो गेहुआ है, गेहूँ के जैसे रंग वाला गेहुआ होता है, स्किन कलर वाला। तो सुंदर है, हरा है, ये इसके रंग और रूप उसके बारे में बताते हैं। फिर दिशा सूचक भी होते हैं कितनी बार ऐसे शब्द, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, भीतरी, बाहरी। और दशा सूचक, दशा में यह था बूढ़ा, अस्वस्थ,
बच्चा, कमज़ोर, ये उसकी कंडीशन होती है, बलवान, ये सब जितने भी हैं दिशा और दशा, दिशा और दशा, दिशा तो डायरेक्शन होता है, दशा उसकी कंडीशन, ये शब्द बताने वाले शब्द भी गुणवाचक में ही लिए जाते हैं। स्वाद सूचक जितने शब्द होते हैं आप जानते हो, स्वाद जितने भी टेस्ट, नमकीन होता है, कसेला होता है, कुछ कड़वा और कुछ ऐसा, और कड़वे के साथ में अटपटा सा, खट्टा थोड़ा, मीठा होता है ये आप जानते हो, खट्टा होता है नींबू का, केरी, कच्ची केरी का, ऐसे सुगंध, खुशबूदार, दुर्गंध, बदबूदार, सीधा आदि, ये होता है स्वाद सूचक। आकार सूचक जो शब्द होते हैं, गोल, चौकोर, आउल और एकदम स्क्वायर, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, गहरा, डीपली, उथला और नीचा, ये जितने भी होते हैं ये आकार सूचक। सेफ, सेफ जिसका भी जैसा होता है, किसी के भी बारे में हम इसको, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, ये चक्का गोल है, गाड़ी का पहिया गोल है, ये बक्सा चौकोर है, ये सीढ़ी लंबी है, ये ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके बारे में उसकी आकार प्रकार की सूचना देता है, वो शब्द जितने भी होते हैं ये भी गुणवाचक होते हैं। स्पर्श सूचक में हम किसी को छूते हैं तो ये कहते हैं कि खुरदरा है, ये मुलायम है, सॉफ्टली है, ये कठोर है, हार्ड है, ये कोमल है। तो ये इसी तरह के कितने ही कपड़े को, लकड़ी को, पत्थर को, इसके बारे में या किसी भी चीज़ वस्तु या उसके बारे में हम स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो उसके ये शब्द होते हैं। स्थान सूचक में भी जब मधुर, कर्णप्रिय, कर्कश, ये भी होता है। तो कर्णप्रिय ने कानों को अच्छे लगना, कर्कश ने जैसे कौवा बोलता है तो कर्कश होता है, वो थोड़ा कानों को अटपटा और मन को नहीं भाने वाला होता है। समय सूचक भी ऐसे कितने शब्द होते हैं, प्राचीन, बहुत पुराना, आधुनिक, मॉडर्न, दैनिक, डेली रूटीन वाला, साप्ताहिक, वीकली, संध्याकालीन, शाम का, प्रातःकालीन, सवेरे का, ये समय सूचक शब्द भी ऐसे होते हैं जो भी इसी के अंदर आते हैं, किसमें, गुणवाचक में। तो ये सब गुणवाचक में सभी होते हैं। संध्या, प्रातःकालीन, वार्षिक, ईयरली, रजत जयंती, रजत जयंती 25 वर्ष की, हीरक जयंती 50 की, इस तरह से रजत और हीरक जयंती होती है। इस तरह से ये समय सूचक शब्द होते हैं। और स्थान सूचक, स्पर्श सूचक, जितने भी आपने समझे, इनके शब्दों के आगे इनके सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस में ये सब शब्द आएंगे, जो भी आएंगे इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो ये विशेषण होंगे। और विशेषण का प्रकार पूछा जाए कि ये विशेषण का प्रकार भी बताइए, कोई भी शब्द सेंटेंस दे दिया और उसमें लिख दिया कि ये कपड़ा पीला है, इसमें बताइए, तो उसका पीला आ जाएगा विशेषण, और गुणवाचक उसको बताना है, इसके गुणवाचक विशेषण, ये 2 नंबर 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसको समझना है। दूसरा इसका भेद होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक किसे कहते हैं, परिमाण यानी क्वांटिटी, जैसे किसी मात्रा होती है ना, मात्रा का मतलब यहाँ पर उसकी, जैसे किलो आम, 2 किलो आम, ऐसे इस तरह से इसको उदाहरण समझ लेते पहले डेफिनेशन के साथ। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण अथवा वजन की सूचना मिले, उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सूचना मिलती है उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सीधे से जिनकी विशेषता क्या होती है, उसकी मात्रा का, वजन को सूचना मिलती है, उसका बताते हैं, उसके बारे में कहते हैं। जैसे बाजार से 2 किलो फल ले आना, फल ले आना ये ठीक है, बाजार से फल ले आना ये बात हो गई एक सेंटेंस, लेकिन कितने लाना, 2 किलो। 2 किलो इसकी क्या है, मात्रा है। मात्रा का मतलब क्वांटिटी है, ये मात्रा, ये क्वांटिटी, इंग्लिश के वर्ड और हिंदी के दोनों ही है। मात्रा से मतलब वजन से मतलब, ठीक है, वजन भी होता है। थोड़ा सा पानी दे देना, पानी दे देना ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दे देना, इनके भेद हैं आगे वो भी समझेंगे, और इनकी उदाहरण की ओर समझ लेंगे। यहाँ 2 किलो और थोड़ा सा क्रमशः फल और पानी की मात्रा की सूचना दे रहे हैं। परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक।
निश्चित में पक्का होगा कि ये 2 किलो ही लाना, अनिश्चित में कुछ फल ले आना, इस तरह से होगा। इसको हम आगे समझ लेते हैं। तो इसको आगे हम उदाहरणों के साथ समझ लेते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, यहाँ से अच्छे से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है? डेफिनेट निश्चित होती है, मात्रा होती है, वजन होता है, जो भी। तो जिन परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या परिणाम की सूचना मिले, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे समझ लें आप, भैया 1 किलो प्याज देना। प्याज की जगह आम हो सकता है, अमरूद हो सकते हैं, कोई चीज़ वस्तु कोई भी हो सकती है, शक्कर हो सकती है, घी हो सकता है, तेल हो सकता है, लीटर मीटर में हो सकता है, कोई भी। तो यह 1 किलो, तो यह मात्रा है कितनी? 1 किलो। 1 किलो वजन है, मात्रा है। मेरे लिए 3 जोड़ी वस्त्र काफ़ी रहेंगे। 3 जोड़ी, 3 ड्रेस है। जोड़ी का मतलब उसका पैंट और शर्ट, या कोई भी जोड़ जो होता है, एक पैर हो जाए, एक जोड़ा जो होता है वो जोड़ी कहलाता है। 1 किलो या 3 जोड़ी क्रमशः प्याज, कपड़े या निश्चित परिमाण की सूचना। निश्चित मतलब 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1 किलो, 5 किलो, 3 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 1 किलो, जितनी भी जो मात्रा बता रहे हैं वो सभी शब्द निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि डेफिनेट उसमें निश्चित मात्रा दी गई है। जहाँ कोई डिसाइड ना हो, निश्चित ना हो, निश्चित मात्रा नहीं दी गई हो, वह सब कहाँ पर होंगे? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। इसका दूसरा भेद है अनिश्चय प्रमाण, अनिश्चित प्रमाण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की डेफिनेशन ये होगी, जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्द से किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा सूचना मिले, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसकी कोई निश्चित मात्रा न हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ी सी चीनी दे देना। अब थोड़ी सी शब्द है, उसमें कोई निश्चित नहीं है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, कोई निश्चित मात्रा नहीं है। उस जगह थोड़ी सी जो है अनिश्चित है। ये कुछ और इसमें यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर माली ने बहुत सारे फूल तोड़े। अब 1, 2, 10, 15 कोई गिनती नहीं है, 1-2 किलो भी नहीं है, तो कोई निश्चित मात्रा को नहीं बताया गया। तो बहुत सारे जो शब्द आए वह क्या है? बहुत सारे जो शब्द हैं वह इसकी मात्रा को अनिश्चित बता रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी, बहुत सारे विशेषण शब्द निश्चित मात्रा की सूचना नहीं दे रहे हैं। निश्चित मात्रा की सूचना देते हैं वहाँ निश्चित वाचक, और जहाँ निश्चित मात्रा नहीं होती है, वजन नहीं होता है, कोई क्वांटिटी का कोई भरोसा नहीं, कितना है कितना नहीं है, ऐसे शब्दों को जहाँ पूछ जाता था और उसकी विशेषता के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पर अनिश्चय वाचक परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब जो तीसरा बिंदु लेंगे हम, या तीसरा इसका विशेषण का भेद लेंगे, वो होगा संख्यावाचक। जैसे संख्यावाचक आप शब्द जानते ही हैं, जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वो काउंटिंग करते हैं हम, और काउंटिंग के द्वारा उसको हम गिन के बताते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में जिनके नंबर आप जानते हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति की संख्या की सूचना दे, तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में कुल 35 छात्र हैं। कितने हैं? 35। तो ये क्या है? निश्चित 35। 35 क्या है? विद्यार्थी हैं, छात्र हैं। तो निश्चित संख्या बता रहे हैं, और संख्या जब बताई जाती है तो संख्यावाचक होंगे। अब आप पूछेंगे कि 1 किलो भी संख्या है, तो एक किलो जो है वह संख्या नहीं है, 1 किलो है, लेकिन वो मात्रा है। जैसे शक्कर 1 किलो लीजिए तो उसमें क्या हो? परिमाणवाचक हो जाएगा। और जैसे फल 1 किलो लीजिए, 2 किलो लीजिए, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। लेकिन उसी शक्कर को जब हम इसी फल को हम बोलेंगे 2 आम देना, तो वो संख्यावाचक में हो जाएगा। 2 आम, 10 आम, 5 आम, 3 आम, तो ये संख्यावाचक में हो जाएगा। उसी फल को किलो में लेंगे तो मात्रावाचक। जब वजन के बारे में होगा तो उसके लिए
संख्यावाचक हो परिमाणवाचक हो जाएगा, और उसी संख्या को काउंटिंग या नंबर के ढंग से हम लेंगे तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर लेना है। ये कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम, तो इसको थोड़ा अच्छा ढंग से समझ लेना है। जैसे पेड़ पर अनेक पक्षी बैठे हैं, अनेक अनिश्चय को बता रहे हैं, और 35 बच्चे हैं निश्चय, इसके भी यही भेद है, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाची होते हैं। तो जहाँ डेफिनेट होता है, पक्का होता है, इसकी काउंटिंग की जा सकती है, जिनकी संख्याओं का ज्ञान होता है वह उसको आगे समझ लेते हैं। इसको इस तरह से, इसको तो इस तरह से समझ लेते हैं। यहाँ 35 तथा अनेक, यह 35 जो है, और अनेक जो है शब्द छात्रों और पक्षियों की संख्या की सूचना दे रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं उसी तरह से, जैसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं एक, दूसरा निश्चित संख्या जिसकी निश्चित संख्या हो, 1, 2, 5, 10, 20, 100, 50 जितने भी। अनिश्चित संख्या जिसकी कोई काउंटिंग नहीं हो, जिसके बारे में कोई डिसाइड ना हो, जिसके बारे में डेफिनेट काउंटिंग संख्या के बारे में उसकी गिनती न हो। तो इसको फर्स्ट ले लेंगे हम, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिसकी निश्चित संख्या होगी, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, निश्चित संख्या का बोध होगा, उसे निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। इसमें जैसे ले लेंगे हम, तो ये हैं इसके उदाहरण, मात्र 7 भेड़ ही वापस आ सकी। कितनी भेड़? 7। 10 के 2, 5 के 2, 3 के 2, एक गिनती सामने हो रही है 7, तो 7 को बताया गया फोटो में, तो 7 भेड़ियाँ आई। 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो 10 काउंटिंग कर सकते हैं। मैंने 10 आम खरीदे, तो 10 संख्या निश्चित है। 2 बच्चे विद्यालय जा रहे थे, दोनों बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। 10 बच्चे जा रहे हैं, 20 बच्चे जा रहे हैं, 35 जा रहे हैं, 10, जो कोई भी संख्या है, तो वहाँ पे निश्चित जो काउंटिंग करने की पोजीशन है, या उसको काउंटिंग करके डेफिनेट कहा जा सकता है, जिनकी गिनती की जा सकती है, वो सब निश्चित संख्यावाचक। निश्चित, यहाँ 7 और 2 व्यक्ति प्राणी की निश्चित संख्या की जानकारी देगी। उदाहरण कितने तरह के हो सकते हैं, मात्र हमको समझने के लिए ये 2 उदाहरण हैं, और उतने इसके ज़्यादा भी उदाहरण और भी हम, जब आपको समझ में नहीं आएगा या कोई क्यूरी है, तो आप मुझे लाइव में पूछ लेना। इसको और डिटेल में मैं अच्छे ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।